तो क्वेश्चन में उसने पूछा है क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 3p ऑर्बिटल। हमें बताना है कि 3p ऑर्बिटल में क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस में आप देखो वो n की वैल्यू उसने दी है और l की दी है। n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब भी आपके पास 3p, अब मैंने बताया था ये ऑलरेडी आपको कि 3 हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है और p हमारे पास क्या बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को। अब p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जो कि 14th है। उसमें पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन पी सबशेल। पी की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी क्या होती है। वैसे आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं भी याद हो रहा तो आप सिंपल फार्मूला या तो आप सिंपल फार्मूला को यूज़ करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, उसका भी फॉर्मूला ऑर्बिटल का, खैर यहाँ पे सबशेल की बात हो रही है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एल की वैल्यू पुट करेंगे। पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 2 × 1 इज़ 2, 2 + 1 इज़ 3 एंड 3 × 2 इज़ 6। तो हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पी के अंदर कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एस के अंदर कितने होता है, 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी के अंदर 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 होते हैं डी के अंदर। और एफ सबशेल के अंदर 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है एफ के पास। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच सबशेल, अब यहाँ पे सबशेल की बात हो रही है, विच सबशेल हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। कौन से सबशेल के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। अब यहाँ पे आपको पहले तो डिसाइड करना है, आपके पास क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ दी हुई है इन्होंने, एन एल एम। तो आप मुझे बताइए व्हाट डू यू थिंक विच ऑप्शन वुड बी द परफेक्ट, या फिर सबसे एक्यूरेट वाला ऑप्शन क्या लगता है आपको। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अच्छा। हाईएस्ट एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट एनर्जी का मतलब है कि जो शेल या फिर जो सब शेल जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे पहले आप क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखें। यहाँ पे 4 4 5 5 है, तो 4 वाला तो नहीं होगा, तो ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे, उनकी एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू 5। अब ऑप्शन ए और बी में मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, एक पे 5 है, एक पे, दोनों पे 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। तो आप क्या करेंगे, आप सबशेल को देखेंगे। सबशेल का भी वैसा सा ही सीन है कि जितना बड़ा वैल्यू होगी सबशेल की उतनी उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में उसने पूछा है, बताइए डी सबशेल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। ओके, अच्छा। यहाँ पे हमारे पास उसने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का बोला है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, -L 2 + L, ठीक है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, वरना आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बराबर होगी। तो आपको पता है कि डी सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो गया, सी हो गया। अगर आप वैसे भी निकालना चाहते हो यूजिंग फार्मूला, तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। हमारे पास -L2 + L वैल्यूज़ जितनी होंगी काउंट करेंगे टोटल, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, राइट। तो -2 -1 0 +1 +2, ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये 5 क्या होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी डी के लिए। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। उसमें कह रहा है p ऑर्बिटल हैज़ डैश एनर्जी देन द s ऑर्बिटल ऑफ सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का सेम है, समझ लो 1 है, दोनों के
शेल में है, एक पी है और एक एस है। बताइए पी की एनर्जी ज़्यादा होगी, एस से कम होगी, इक्वल होगी? हायर, ऑप्शन बी। ओके, बिल्कुल सही। तो पी की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू एस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स 29th इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे ये सी यू सिंबल है कॉपर का, आपको बताना है कि 29th इलेक्ट्रॉन, जैसे 10th इलेक्ट्रॉन वैसे 29th इलेक्ट्रॉन, जो 29 वाला इलेक्ट्रॉन होगा स्पेसिफिकली ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये कौन सी उसकी क्वांटम नंबर्स आपने बताना है। उसका शेल कौन सा है, उसका सब शेल कौन सा है, उसका ऑर्बिटल कौन सा है और उसका स्पिन कौन सी है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आपने कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है एंड देन यू कैन फाइंड आउट के जो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल 3p, तो 3 आपको बता देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, डी आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बता देगी, ठीक है। और m आप निकाल सकते हो बेस्ड ऑन p। वैसे p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 होते हैं, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी कॉपर की। सो गिव इट अ ट्राई, अगर आपसे होता है तो टेक योर टाइम। ऑप्शन ए, ओके, इसको हम लोग अलग से करके भी देखेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगी कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। तो अभी तक हमने आप कह रहे हो ए होगा, लेट्स डू दिस, यहाँ पर इसे करके देखते हैं। तो हमने हमारा जो एलिमेंट हमने लिया है वो है कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 29 होता है, ठीक है। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही 29 होता है। हमें बताना है कि 29 जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसका वो कहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, आप पहले सारे ये आपको याद करनी होगी सीरीज़। तो पहले मैं ये लिख लेती हूँ, मेरे ख्याल से इतने में हो जाएगा। हम लोग नंबर इस दे देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और पी को आप 2 से शुरू करते हैं। तो ये सिंपल सा है, ये मैंने आपको लास्ट कुछ क्लासेस में समझाया भी था। ये हमने अभी तक जिस मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं सब शेल्स वगैरह के। अब हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके पास, 29 इलेक्ट्रॉन। हमें फाइंड करना है 29th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी में आता है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 7 8 9 10 11, अभी तक 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, बाकी के फिल करो। यहाँ पे आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे। और डी में, डी की कैपेसिटी कितनी होती है, अच्छा मुझे बताइए अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 7। 18 इलेक्ट्रॉन्स अभी तक हमने फिल कर लिए हैं। तो यानी कि 29 माइनस 18 वुड बी, नहीं 20 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 20 इलेक्ट्रॉन्स अभी तक फिल कर लिए हैं और अभी तक मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास अभी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी की कैपेसिटी क्या होती है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, 10 होती है। तो यहाँ पे मैं 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दूंगी, ठीक है। लेकिन ये कॉपर के अंदर जो है ना वो एस हाफ फिल्ड होता है और टी पूरा फुल फिल्ड होता हाँ है। हाँ हाँ, उस पर आते हैं हम लोग। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको। तो ये हमारे पास होती है जब हम लोग अफबा प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन हो गई। लेकिन अब जैसे आपने बोला कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखें यहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनमें जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वैसे नहीं होती। इनके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो पेनल्टीमेट शेल होता है, वो लोग क्या करते हैं, जितने भी, इन सिंपल वर्ड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपना डी ऑर्बिटल फिल करते हैं, अपना डी ऑर्बिटल फिल करने की कोशिश करता है, या तो कंप्लीटली फिल या तो पार्शियली फिल करने की कोशिश करता है। क्योंकि डी जो है वो अगर आप उसे कम्प्लीटली फिल करेंगे एज़ कम्पेयर टू एस पी या फिर एफ, तो उसकी जो एलिमेंट होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। डी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एस अगर आप बात करें। तो होता क्या है, हमारे पास ये जो
डी है ये पहले फिल हो जाता है, यानी कि डी अगर पहले फिल होगा तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो बेसिकली यहाँ से एक ये जो इलेक्ट्रॉन है ना एस वाला, ये यहाँ पे एस जो है वो पार्शली फिल्ड होता है और डी जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 29th इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, एस में या फिर डी में? डी में। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस में आता है, ठीक है, डी में नहीं आएगा। 29th इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में आएगा। पहला ये डी फिल करेगा अपना पूरा, उसके बाद जो बचा है इलेक्ट्रॉन वो ये एस में डालेगा, यानी कि 29th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, एस में आएगा। अब मुझे इस बात से ये पता लग गया कि अच्छा 4s मेरे पास वो है जहाँ पे 29th इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसका मतलब ये मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 4 होगा। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, 0 होगा। मैग्नेटिक क्वांटम 0। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा। और स्पिन जो भी उसने दी हुई होगी वो देख लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखो तो हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में वो कह रहा है द डी ऑर्बिटल विच इज बाइलोब्ड विथ कॉलर इज रिप्रेजेंटेड बाय। मैंने आपसे बताया था कि लोब्स क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसे आप लोब्स कहते हो। जैसे आप ऑर्बिटल बनाते हैं, डी है, डम्बल शेप्ड है, ये इसका एक लोब है, दूसरा लोब है। अगर आप डी की बात करें, ये पी था, अगर आप डी की बात करें तो कुछ ऐसा होता है, डबल डम्बल होता है, या फिर सॉसेज शेप आप बोल सकते हो, क्लॉवर लीफ शेप भी इसको बोलता है। इसके पास कितने लोब हैं, 1 2 3 4, 4 लोब्स हैं। तो डी के पास 4 लोब्स होते हैं, पी के पास 2 लोब्स होते हैं, इस तरीके से। वो पूछ रहा है कि बताइए डी ऑर्बिटल, यानी कि डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबशेल में, कौन से ऑर्बिटल में 2 लोब्स होते हैं एक कॉलर के साथ। ये मैंने आपको नहीं बताया था, तो दैट्स द क्वेश्चन। सी, dz²। ओके, यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। हमारे पास क्या होता है कि बाकी जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं डी के, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, और सब में 4 लोब्स होते हैं हर ऑर्बिटल के अंदर। एक एक्सेप्शन होती है dz² की, dz² के अंदर लोब्स 2 होते हैं, 2 लोब्स होते हैं वैसा कॉलर। तो ये शेप होती है dz² की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, डैश आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज के पॉजिटिव। सी ऑप्शन, सल्फर -2। ओके, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं। आइसो का मतलब है सेम, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन के लिए निकला है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पॉजिटिव के जो हैं वो किसके साथ होंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सबका आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, पोटेशियम यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, एटॉमिक मास 39 होता है। तो 19 यानी कि पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बने, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप देखेंगे, आप करके देखो तो सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये आप करके भी देख सकते हो। फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 15, -3 का चार्ज है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 15 + 3 18, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरीके से इन दोनों में भी आप करके देखोगे, दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 21। उसमें वो कह रहा है कि हमारे पास एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट, कोई भी उसने एक एलिमेंट दे दिया, उसका एटॉमिक नंबर 26 है। अभी किसकी बात हो रही है, आयरन की, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। अब वो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एम शेल ऑफ दिस एलिमेंट इन द ग्राउंड स्टेट। एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, KLM, एम का मतलब है n = 3। तो m के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे आपने ये बताना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, सॉरी 16। ओके। नाउ लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपल ये नहीं करना कि K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स,
ओके, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी मेरे पास एम के अंदर कितने बाकी रह गए इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे, तो 8 + 2 इज़ 10 एंड 26 - 10 इज़ 16, तो इसीलिए आपने 16 बोल दिया। ऐसे नहीं होगा, ठीक है, तो 16 इसका आंसर नहीं है। इसको करने के लिए आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, ठीक है, तभी आपको पता लगेगा कि एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप ऐसे नहीं करेंगे कि अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन 8, 16 बच गए तो 16 एम में आ जाएंगे पूरे के पूरे। तो अब क्योंकि आयरन भी तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, राइट, तो यहाँ पे पहले आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उससे यू विल गेट आइडिया कि कितने इलेक्ट्रॉन एम में आ रहा है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, 26 है, ठीक है, कॉपर का 29 था, इसका 26 है। आपने सेम वही चीज़ रिपीट करनी है। ठीक है, इतने में आई गेस इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब आपने हम लोग फिल करते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देती हूँ, और 4s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मुझे डी भी लेना पड़ेगा, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12, तो 18 19 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बाकी मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। अभी अच्छा, यहाँ पे अगर आप सोच रहे होगे ना, अच्छा ये डी अपना क्यों नहीं पहले फिल करा, तो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन यही होती है, क्योंकि ये अपना डी अगर फिल करेगा भी, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा भी एक, तो ये कितना होगा, 7 होगा, और 7 ना तो कम्प्लीटली फिल्ड है ना तो पार्शली फिल्ड है, तो वैसे आयरन नहीं करता, ठीक है। जैसे अभी हमने कॉपर में सीखा था ना, उसका डी पहले फिल हो रहा था, एस बाद में हो रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे 6 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे डी में, क्योंकि अगर ये वाला एक यहाँ पर चला भी जाएगा ना, तो फिर भी वो 7 होगा, और 7 स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन होती है आयरन की। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया हो कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा डी क्यों नहीं, यहाँ पे S4S1 क्यों नहीं है, तो इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 इसका लेकर इसको दोगे भी एक इलेक्ट्रॉन, तो वो फिर 7 बनेगा, तो वो स्टेबल नहीं है, ना तो पार्शली फिल्ड है ना तो वो फुली फिल्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी देखो, हमारे पास हाफ फिल्ड होता है ना इन आयरन, कौन सा डी हाफ फिल्ड होगा ना। डी हमारे पास 6 होगा, ठीक है, हाफ फिल्ड नहीं होगा, क्योंकि हाफ फिल्ड कब होगा, जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको आयन्स का भी बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब ये देगा तो कौन से वाले में देगा जो आयन बनता है। तो अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है ग्राउंड। खैर आपने क्वेश्चन पूछा था हाफ फिल्ड होगा, तो हाफ फिल्ड नहीं होगा, क्योंकि डी में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 10 होता है, हाफ क्या होगा, 5 होगा, तो ये हाफ पार्शली फिल्ड तो नहीं है, ये इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसने बोला है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है वो। Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुख्तलिफ होगी। हम लोग अभी ग्राउंड स्टेट की बात करें, ग्राउंड स्टेट में आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, यही होगी। अब आप देखें M के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, M का मतलब क्या है, N = 3 है, तो यहाँ पर एक ये 3 वाला है, ये वाला 3 वाला ऑर्बिटल है, और ये वाला भी 3 वाला ऑर्बिटल है। काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं, 12 13 14 14 है, तो बी होगा इसका सही जवाब। Is that clear? यस। अच्छा, एक और चीज़ कि जब आयरन हमारे पास लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, तो याद रखिएगा वो अपने डी में से इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता, वो अपने एस में से लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जैसे अगर मुझे Fe2 पॉजिटिव बनाना है, 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है, तो वो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है, जबकि उसे डी वाले करने चाहिए, लेकिन वो, क्योंकि मैंने बताया था कि लास्ट वाला शेल वो अपना फिल रखता है, जो पेनल्टिमेट शेल होता है उसमें अगर कम इलेक्ट्रॉन्स हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स वो एस में से देगा, ना कि डी में से। थोड़ा सा एबनॉर्मल चीज़ है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे Fe3 पॉजिटिव, तो व्हाट डू यू थिंक Fe3 पॉजिटिव में वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से देगा, 2 एस में से देगा, एक डी में से देगा। यस तो वो 2 एस में से देगा, यानी कि हमारे पास 4s 0 हो जाएगा, 3s 5 हो जाएगा।
अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 हो गया। अब यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव के अंदर मेरे पास d ऑर्बिटल क्या है, पार्शियली फिल्ड है एज कम्पेयर टू 6 अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं d के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए Fe2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, फिर 3 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, तो 3 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, 2s से 1 d से, तो d हमारे पास 6 से 5 हो जाता है। Fe3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आई ट्राइड माई बेस्ट कि बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 आसान सा क्वेश्चन है। उसमें पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट की दी हुई है आपको, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये कॉन्फ़िगरेशन हमें, एक सेकेंड। ग्राउंड स्टेट। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये ग्राउंड स्टेट के अंदर है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एस फिल्ड है, सिंपल, पी पार्शियली फिल्ड है, तो ये ग्राउंड स्टेट के अंदर है। हाइब्रिड नहीं होगा क्योंकि हाइब्रिड में क्या होता है, मिक्सिंग होती है, तो ये तो नहीं होगा। एक्साइटेड कब होगा, जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गया हो, यानी कि 2p0 हो, और आप एक्साइटेड ऐसे बता भी नहीं सकते, अगर उसके ऊपर चार्ज होगा ओवरऑल तो ही एक्साइटेड होगा, मॉलिक्यूलर स्टेट नहीं होगा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है उसकी। फिर है क्वेश्चन नंबर 23 जहाँ पे उसने कहा है कि द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 29। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको ऊपर भी करवाया है, तो मैं ये रिपीट नहीं कर रही। हमने कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन अभी अभी की थी, तो ये सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये इन्होंने लास्ट वाले, ये देखो, ये डी दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, दिस इज़ डी, ये डी है। तो मैंने आपसे कहा था कि कॉपर में डी क्या होता है, फिल्ड होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो अभी अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप बैक पे जाके, क्योंकि आई एम रिकॉर्डिंग दिस, आप रिवर्स करके समझ सकते हैं। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी भी की थी, जहाँ पे हमने पढ़ा था डी क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है कॉपर के अंदर। कॉपर इज़ अ हाईली स्टेबल ट्रांजिशन एलिमेंट, आयरन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसका डी जो है वो फिल्ड है भाई, तो दो 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 और दो और दो। तो अब यहाँ पे ऑप्शन बी, यहाँ पर सिंपल सा आप एक नज़र में देख के बता सकते हो कि डी क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर बी इज़ द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, सही है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24 जहाँ पे उसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक आर्गन। Ar सिंबल होता है आर्गन का, आर्गन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। आर्गन गैस है, नोबल गैस है, तो आयरन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको आपको पता होना चाहिए इन सब का एटॉमिक नंबर क्या होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब क्योंकि ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं तो नहीं याद होते इनके एटॉमिक नंबर ज़्यादातर। क्रोमियम का आई गेस 23 होता है, और तो उसने लूज किए हैं तो 21 हो गया। क्रोमियम नहीं हो सकता। मैग्नीज का आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ दीज। सो वही मैंने चीज़ atomic कही कि इनके नहीं याद होते। तो खैर यहाँ पर हमारे पास आर्गन 18 के इक्वल कौन सा होगा, 10 इज़ द राइट ऑप्शन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 22। आपको कॉपर का याद होना चाहिए, 29 है। आपको आयरन का याद होना चाहिए जो कि 26 है। तो ये दोनों तो आपको याद होने चाहिए। क्रोमियम भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी कॉपर और आयरन 26 और 29, ये दोनों तो याद होने चाहिए। टिन का 22 होता है, ठीक है, और क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो इसलिए टिन यहाँ पर, तो टिन सही जवाब है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25 जो इसमें वो पूछ रहा है कि इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन बी। बी। अच्छा, देखिए हमारे पास कॉपर अभी हमने पढ़ा था कुछ
मिनट पहले कि कॉपर में डी वाला जो ऑर्बिटल है, अब यहाँ पे क्यों उन्होंने डी की बात की हुई है तो मैं पहले डी के बता देती हूँ। कॉपर में डी कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ठीक, तो हाफ फिल्ड जो होता है वो किस में होता है, वो क्रोमियम में होता है। क्रोमियम में डी हाफ फिल्ड होता है, सही है। आयरन में डी हाफ फिल्ड नहीं होता, आयरन का भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था। कॉपर में आपने याद रखना है डी फिल्ड होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये इस पे क्रोमियम पे तो अप्लाई हो रहा है लेकिन कॉपर पे नहीं हो रहा। सेम गोज़ फॉर ऑप्शन नंबर ए के डी इज़ फुल फिल्ड, ये कॉपर में तो अप्लाई हो रहा है लेकिन क्रोमियम में अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि क्रोमियम पार्शियली फिल्ड होता है। लेकिन यहाँ पर सही जवाब क्या है, सी है। अब ये कैसे पता लगेगा, आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फिर उससे आप पता लगा सकते हो कि अच्छा कौन सा ऑप्शन सही है। कॉपर की तो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी, क्रोमियम की आप खुद करके देखिएगा, उसको कंपेयर करना और आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ सिमिलर है। ऑप्शन ए बी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, मैंने आपको बता दिया कि डी वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। रही बात ऑप्शन सी और डी की, तो वो कह रहा है एस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अंदर होते हैं। ऑप्शन सी सही है कि इनके एस के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल हमारे पास जितने भी एस हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स आपने काउंट करना है, 7 होता है, कॉपर में भी और क्रोमियम में भी। ठीक है, आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अच्छा ऑप्शन डी। अच्छा, आपने अभी कहा था कि कॉपर का कितना होता है नंबर, एटॉमिक नंबर कॉपर इज 21। 24 होता है कॉपर का। ठीक है, कॉपर का, क्रोमियम का फिर कौन सा? सॉरी, क्रोमियम का 24 होता है या, और कॉपर का भी 21 का होता है, कॉपर का 29 होता है। मैंने 29 बोला। ओके, copper is 29, chromium is 24, but you said something about chromium, तो खैर this is 24, you said 21 I guess। नहीं, मैंने वहाँ पे बोला था 23। but anyways it's 24। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर उसने बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायोलेट्स हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल हमने किया था अपनी ऑप्शन डी। लास्ट क्लास के अंदर। ऑप्शन डी, ओके। हर्ट्ज रूल याद है, उसके अंदर हमने पढ़ा था सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्शली फिल्ड अगर होंगे तो वो स्टेबल होंगे, फुली फिल्ड होंगे तो वो स्टेबल होंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे, और आपने पहले पार्शली फिल करना है सब ऑर्बिटल्स को, उसके बाद उनकी पेयरिंग करनी है। तो ज़ाहिर है यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने फिल कर दिए, जबकि एक यहाँ पे आना था, एक यहाँ पे आना था, फिर पेयरिंग होनी थी, तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो वो बिल्कुल ठीक है, सही है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। के अंदर कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट के अंदर, कोई भी एलिमेंट है 5A का, आपने बताना है कि सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इन सब में से किसकी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी। एग्जैक्टली, आप सिंपल वही हर्ट्ज रूल रिपीट हो रहा है कि आपने देखना है कि पहले ये फिल्ड होंगे पार्शली, उसके बाद इनकी पेयरिंग होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट दैट विल फॉर्म अ सिंपल आयन विद -3 चार्ज। -3 चार्ज इनमें से किस एलिमेंट के ऊपर आएगा। इन अदर वर्ड्स आपने बताना है इन कॉन्फ़िगरेशन में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि -3 का हमें चार्ज देगा। ऑप्शन ए। अच्छा, पहले तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, यहाँ पर ये 3, यहाँ पे ये 6 पार्श फिल्ड है कम्प्लीटली। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा 1, एक यहाँ अपने एस से और फिर एक पी से। देखो अगर 2 ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो वो एज़ कम्पेयर टू अगर एक ऑर्बिटल से जा रहा है तो ज़्यादा सही बात है। अब क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास एस जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, आप अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो तो ये तो सही बात नहीं है। यहाँ पर एस क्या है, पार्शली फिल्ड है,
विच इज़ ओके। यहाँ पर पी क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है, आप इसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। दूसरे ऑप्शंस में देखो, अगर वहाँ पे सही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ऑप्शन बी देखें हमारे पास, ऑप्शन बी में क्या है कि पी जो है वो एक तो पार्शली फिल्ड है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल भी गए तो वो कम्प्लीटली स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि पीछे मेरे पास एस कम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर क्योंकि मैं अगर यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो 2 ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। आप एक और तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें और फिर देखें कि अच्छा ये 5th ग्रुप का है भी या नहीं। जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 किसका एटॉमिक नंबर होता है, क्या वो है भी 5th ग्रुप का एलिमेंट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। खैर यहाँ पे पी मुझे दिखा कि अच्छा पी जो है वो पार्शली फिल्ड है, और पी को अगर मैं हम लोग इस एक ऑर्बिटल को ही रिमूव कर देंगे तो ये पीछे मेरे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम लोग एक गलती कर रहे हैं, वो ये है, ओके, आई वॉन्ट टू करेक्ट माई सेल्फ। यहाँ पे हमारे पास वो बोल रहे हैं -3, आई थॉट +3 चार्ज। लूज़ नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज़ द मोस्ट राइट ऑप्शन, क्योंकि प्लस करेगा ना इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसने, तभी -3 चार्ज आए। तो इसका मतलब क्या कि ये क्या हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा। अब 3p6 इज़ वेरी स्टेबल। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेती हूँ, 1 + 3 कितना होगा, 4, तो 3p4 होगा, ये स्टेबल नहीं है। बाकी ऑप्शंस में भी आप खुद से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये तो 2 हो गए इलेक्ट्रॉन, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं वो अगले शेल में जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कितने, 1 + 3 कितने होंगे, 4, ये भी हो जाएगा 2p4, ये भी स्टेबल नहीं है। तो ऑप्शन बी सबसे परफेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, -3 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं, दिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। Z, एक कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट है, समझ लीजिए उसका एटॉमिक नंबर Z है, हैज़ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बताइए उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। सल्फर। या तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, सो 2 + 2 + 2 2 2 2 2 1 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास, 16 इलेक्ट्रॉन्स। आपने देखना है इन सब में से किसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो सिंपल, अब मुझे दिख रहा है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16, एटॉमिक मास क्या होता है, 32। तो 16 बिल्कुल सही, इसी की कॉन्फ़िगरेशन है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ लोब्स इन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ डी। ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। डी सब शेल में कितने लोब्स होंगे, DZ² की एक्सेप्शन है, 2 लोब्स होते हैं, बाकी सबके पास कितने होते हैं, 4 लोब्स होते हैं। 16 में 2 + 18। हाँ, तो 4 लोब्स कितने, 4 लोब्स एक ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं डी के अंदर, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन हमारे पास एक्सेप्शन होती है किसकी, DZ² की एक्सेप्शन होती है, तो बाकी बच गए मेरे पास कितने, 4। तो 4 × 4 इज़ 16। ठीक है, लेकिन DZ² में कितने लोब्स होता है, 2, तो ये हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 31। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव ऑपोजिट स्पिन्स। ये बात किसने की थी, ऑफ प्रिंसिपल नहीं, ये हमें एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के बारे में बताता है। N+L रूल भी वैसे प्रिंसिपल वो भी ऐसे बताता है। बाकी बची हमारे पास हर्ट्ज रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी हमारे पास सही जवाब है। ये हमें बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की ऑपोजिट स्पिन होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, हर्ट्ज रूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। हर्ट्ज रूल के अंदर क्या होता था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल के, यहाँ पे ऑर्बिटल की इसने बात की थी कि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होंगे। अगर एक होगा तो वो पार्शियली फिल्ड है, वो भी स्टेबल है। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिटल में। और हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग एक और जो कि अहम बात थी वो ये थी, इसने बेसिकली हर्ट्ज रूल इज़ मोर अबाउट पेयरिंग वाला
पार्ट के पार्शली फिल्ड होगा पहले, फिर आप उसकी पेयरिंग करेंगे। लेकिन पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में इसने बताया था कि स्पिन के बारे में इसने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 32, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब में से कौन सी सही नहीं है अकॉर्डिंग टू हुन्स प्रिंसिपल। वही हुन्स प्रिंसिपल की पहले पेयरिंग होगी, बाद में पेयरिंग होगी, पहले आप फिल करेंगे। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना है कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है। तो पहले तो ऑप्शन डी देखेंगे तो बिल्कुल ठीक है, ये भी अपोजिट स्पिन में और बाकी सारा भी सीन सही है। रही बात दूसरे ऑप्शन की, तो मेरे पास ऑप्शन ये वाला जो पहला वाला शेल है वो तो बिल्कुल इन्होंने सही किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे मतलब इन सबका पहला वाला शेल तो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमारे पास क्या है कि जो ऑर्बिटल से उन्होंने क्या किया, पेयरिंग कर दी। यहाँ पे भी इन्होंने पेयरिंग नहीं की, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने दे दिया, इन सब में भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ पर हमारे पास ये सारे के सारे क्या है, पहला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास सब में सेम होता है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसकी एंटी होगा। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्होंने एंटी कर दिया। ऐसा नहीं होता, पहले सारे के सारे, फॉर एग्जांपल ये एरो समझ लीजिए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रोटेशन को बता रहा है, तो पहले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज होंगे, उसके बाद वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फिर ऐसे अपोजिट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि ये इट्स नॉट राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, जिसके अंदर E/m रेशो हमें कैनाल रेस का बताया है किस में मैक्सिमम होता है, किस गैस में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बताया भी था। व्हाट इज कैनाल रे? कैनाल रेस हमने पढ़ा था, जो एनोड रेस होती हैं उनका दूसरा नाम था। ओके। आर्गन। अच्छा, E/m रेशो याद है, E/m रेशो क्या था, चार्ज टू मास वैल्यू जो होती है जो पार्टिकल मूव कर रहा है। तो कैनाल रेस यानी कि एनोड रेस, और अगर हम बात करें कैथोड रेस की तो उनका E/m रेशो सेम रहता है रिगार्डलेस ऑफ द गैस। लेकिन जो कैनाल रेस पॉजिटिव रेस या फिर एनोड रेस होती है उनका जो E/m रेशो जो मैक्सिमम रहता है, आप देखो E/m, m डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है, यानी कि m जिसका सबसे कम होगा वो उसकी वैल्यू E/m की सबसे ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन यहाँ पे सही जवाब होगा। यस। उसके बाद हम लोग ये कुछ मेरे ख्याल से 2 मिनट रह गए हैं, तो ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन 34 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर, सिंपल सा क्वेश्चन आपने बताना है सबशेल में एनर्जी ऑर्डर किसका सही होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो आपको कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, सिंपल। ठीक है, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दूँ, यही होती है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप अब इसको कंपेयर करके देखें हर ऑप्शन के साथ, तो आप कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो राइट है, बाकी सब ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप देखें, मैं एक आपको बता देती हूँ, ये देखिए 5s कहाँ है, ये रहा 5s के पास बाद क्या है 3d 4d है, लेकिन यहाँ पे 3d है, तो क्या सही नहीं है। इसी तरीके से 3p 3d, ये मेरे पास 3p है, 3p के बाद 3d आता है, नहीं 4s का आ गया। ठीक है, और 3p के बाद 3d, ये भी सही नहीं है। यहाँ पे आप देखो तो 5s, ये रहा 5s, उसके बाद 3d है। अच्छा, यहाँ पे ओके एनर्जी, ये इसका मतलब क्या, एनर्जी ज़्यादा है। मुझे लगा ऑर्डर की बात हो रही है। खैर, अगर आप वैसे भी करके देखेंगे तो आप देखें, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि 5s, अभी इसका साइन का मतलब क्या है कि एनर्जी ज़्यादा है, 5s की एनर्जी ज़्यादा है 3d से,
3D की ज़्यादा है 3P से। अब देखो 5S ये रहा 5S, अब इसमें एनर्जी ऑर्डर ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मेरे पास ये 5S है, उसके बाद इन्होंने 3D लिखा है, तो 3D इसके पीछे आता है, तो 5S की एनर्जी 3D से ज़्यादा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, दिस इज़ राइट। लेकिन उसके बाद कह रहा है 3D की एनर्जी 3P से ज़्यादा है, ये रहा 3D और ये रहा 3P, तो 3D की एनर्जी 3P से ज़्यादा है, विच इज़ अ राइट स्टेटमेंट। फिर कह रहा है कि 4S 3P की एनर्जी 4S से ज़्यादा है, तो 3P की एनर्जी 4S से ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये रहा 3P, ये रहा 4S, तो ये गलत हो गया, सही है। इसी तरीके से आप इस तरीके से ही कंपेयर करके देखेंगे बाकी सारे ऑप्शंस को, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट एनर्जी ऑर्डर है।